अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव को, और इस सिलसिले में ये हमारा दूसरी वीडियो है, पार्ट सेकंड है, जिसका टाइटल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहली बात, अगर आप इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपली डेमोन्स्ट्रेटिव की बात नहीं कर रहे, सिंपली प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है। सिमिलर वर्ड्स के लिए जब हम यानी एक ही वर्ड प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ देखेंगे कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। पहले तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को परसीव कर पाएंगे। आप उसको समझ कैसे सकते हैं अगर आपको नहीं पता, तो इसका जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें सिंपली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसमें सिंपली प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव था उसका टाइटल। तो आप उस वीडियो को देखें पहले, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव का एक्चुअल में डिफरेंस क्या है जब सिमिलर वर्ड जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहे हो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव, इसमें इस टॉपिक के 4 वीडियोस हैं। ये सेकंड है, 2 इसके बाद हैं। इन 4 की 4 वीडियोस को इकट्ठा भी एक ही जगह पे कंबाइन करके एक वीडियो की फॉर्म में भी आगे आपको ये मिल जाएगी। तो ये ऐसा इसलिए किया गया, अगर आप पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप कंबाइंड वीडियो देख लें, अगर आप कोई एक सेगमेंट समझना चाह रहे हैं तो आप जो है रेलिवेंट वीडियो देखें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो चलें बात करते हैं हम अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। देखें, सबसे पहले तो इस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव को समझें। ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से निकला है, डेमोन्स्ट्रेट से डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना, शो करना, एक्सप्रेस करना, दिखाना, पॉइंट आउट करना। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे बोथ आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन आर थिंग्स। नाउन डेफिनेटली या पर्सन होंगे या थिंग होंगे, तो ये उनकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही। तो आपने पॉइंट आउट का वर्ड याद रखना है जहाँ जब बात हो जाए, बात हो डेमोन्स्ट्रेटिव्स की। अच्छा, अब क्यों हम ये इनका डिफरेंस देख रहे हैं? क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं, वो प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो आइडेंटिफाई करना फिर हमें आना चाहिए कि ये प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है। तो एग्जांपल्स देखें अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स की, दिस, दीज, दैट, दोस, तो ये वर्ड प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस समझने के लिए तो आपको पहले ही वीडियो को देखना पड़ेगा डिटेल में। थोड़ा सा बता देता हूँ जस्ट आपको एक क्लू देने के लिए। देखें, प्रोनाउन की वाज़ह निशानी ये होती है प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा और उसको रिफर करेगा। तो इन वर्ड्स में जब भी कोई वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, नोट तो वो करेगा, वो पॉइंट आउट ही, लेकिन अगर वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है और नाउन को रिफर कर रहा है तो फिर ये प्रोनाउन है। और अगर ये उस नाउन के साथ एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली यूज हुआ है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। तो अभी इनका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस की शक्ल में, तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस साइड पे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस साइड पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब यहाँ पे वर्ड दिस यूज हुआ है, ये वर्ड आगे भी यूज हुआ है, दिस हाउस इज माइन। दोनों सेंटेंसेस में ये कॉमन वर्ड है दिस, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वजह ये है कि यहाँ पे दिस जो है ये हाउस को रिफर कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे दिस जो है हाउस के बिल्कुल साथ एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, उसकी खूबी को बयान कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है, ठीक है। आप कह लें कि ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो लिहाजा दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे देखें, दीज आर योर्स बुक्स, ये आपकी किताबें हैं। अब ये दीज जो है ये दिस का प्लूरल है, जब प्लूरल नाउन के साथ होगा तो दीज यूज करेंगे हम। और यहाँ पे भी ये चूंकि बुक्स को रिफर कर रहा है इसलिए ये प्रोनाउन है। दीज बुक्स आर यूअर्स, ये आपकी किताबें हैं। यहाँ पे ये बुक के बिल्कुल साथ यूज हुआ है, उसे रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है?
ये एडजेक्टिव है। बाकी के 4 सेंटेंसेस में भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि दैट इज आर्ट स्कूल, दैट स्कूल इज आर्ट्स। दोज, अब दोज दैट की प्लूरल फॉर्म है, अगर प्लूरल नाउन है तो दोज यूज होगा। दोज आर हर फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स आर हर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव को रिप्लेस नहीं कर रहे, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके साथ यूज हुए हैं। दिस इज देयर ऑफिस, दिस ऑफिस इज देयर्स। दिस इज इट्स फोर्ट, दिस फोर्ट इज इट्स। ये सेंटेंस वैसे गलत है क्योंकि इट्स जो है ये इस तरह से एंड पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम वैसे बात करें, इट्स को छोड़ दें, तो दिस यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि फूड के बिल्कुल साथ आया और उसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। तो अब इन तमाम दोनों साइड पे अगर देखें, दिस, दीज, दैट, दोस और दिस जो हैं, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस में दोनों साइड पे ये कर पॉइंट आउट ही रहे हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव ही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और नाउन की तरफ नाउन को रिफर कर रहे हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि नाउन के साथ यूज हुए हैं और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि पॉइंट आउट करने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।